अथॉरिटी की लापरवाही से इंजीनियर की दर्दनाक मौत। हंगामे के बाद जागा प्रशासन, जूनियर इंजीनियर बर्खास्त। नोएडा के सेक्टर 150 में एक दर्दनाक हादसे ने प्रशासनिक लापरवाही की भयावह तस्वीर सामने रख दी है। घने कोहरे और जीरो विजिबिलिटी के बीच 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने एक गहरे तालाब में जा गिरी। हादसा इतना भयावह था कि युवराज की मौके पर ही डूबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस सड़क से युवराज गुजर रहे थे वहां ना तो रिफ्लेक्टर लगे थे, ना सुरक्षा दीवार और ना ही कोई चेतावनी बोर्ड मौजूद था। हादसे के बाद प्रशासन पर बढ़ते दबाव के बीच नोएडा अथॉरिटी ने कार्रवाई की है। नोएडा ट्रैफिक सेल विभाग के जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। इसके साथ ही पुलिस ने 2 बिल्डर्स विस्टाउन और लोटस ग्रीन्स के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धाराओं में FIR दर्ज की है। दोनों बिल्डर्स पर क्षेत्र में सुरक्षा इंतजाम न करने और गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। पिता के सामने उजड़ा घर, सिस्टम पर गंभीर सवाल। इस हादसे का सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि युवराज की मौत उनके पिता के सामने हुई। युवराज के चीखने की आवाजें उनके पिता तक पहुंच रही थी, लेकिन कोहरे के चलते पिता उन तक नहीं पहुंच सके। जिस मॉल के गड्ढे में डूबकर युवराज की जान गई, वो प्लॉट नोएडा प्राधिकरण के कब्जे में था। बावजूद इसके वहां कोई सेफ्टी वॉल या बैरिकेडिंग नहीं की गई थी। पीड़ित परिवार ने नोएडा अथॉरिटी पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की है। मैं वहाँ पर चारों ओर घूम रहा था और सबसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप लोग कोई स्विमिंग जानते हैं तो मेरे बेटे को बचा लीजिए, लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा था और अथॉरिटी के पास था ही नहीं कुछ। उनके पास रस्सी के अलावा वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, केवल रस्सियां फेंकते थे, रस्सी वहां तक जाती नहीं थी और वो बार बार धीरे धीरे जो है सिंक हो रहा था वहां पे। अब बोला था पापा बहुत नीचे अब चला गया है, मुझे अभी भी बचा लो। नोएडा अथॉरिटी ने दिया जांच का भरोसा। युवराज की मौत की जिम्मेदार नोएडा अथॉरिटी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। कार्रवाई जारी है। किस एजेंसी को काम आवंटित था, पानी कहां से आया और जिम्मेदारी किस किस की है, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। सेक्टर 150 नोएडा में जो दुखद घटना हुई है उसके संबंध में नोएडा प्राधिकरण की ओर से जांच करवाई जा रही है और जांच उपरांत कार्रवाई करेंगे। इसमें अभी उसकी पूरी विस्तृत जांच करवा रहे हैं। जांच में पता चलेगा किसकी जमीन थी, किसको आवंटित है और कौन उसका किसको मेंटेन करनी थी। वो पहले भी हुआ था हादसा, फिर क्यों नहीं जागा सिस्टम? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस जगह युवराज की मौत हुई वहां महज 17 दिन पहले यानी 31 दिसंबर को एक ट्रक भी हादसे का शिकार हो चुका था। उस वक्त भी ट्रक का अगला हिस्सा गड्ढे में गिर गया था और क्रेन से उसे बाहर निकाला गया था। इसके बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब हादसे के बाद आनन फानन में बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन सवाल यही है, अगर ये इंतजाम पहले होते तो क्या युवराज की जान बच सकती थी? सड़कों पर उतरे लोग, न्याय की मांग तेज। उधर युवराज की मौत के बाद इलाके में भारी आक्रोश है। लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की और चेतावनी दी कि अगर जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। एक्शन तो होना ही चाहिए ताकि आगे ऐसी कोई घटना ना हो सके, लेकिन अभी तो सिर्फ बेबस है हम लोग। सिर्फ बेबस, ये कैंडल जला के बस एक बेबसी दिख रही है हमारी और कुछ नहीं। हम बेबस है। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप इस हादसे के लिए? प्रशासन, इस पूरा प्रशासन ही जिम्मेदार है और कोई नहीं। अगर वहाँ पे 70 फीट गहरा गड्ढा था तो इसकी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए थी। एक साइनेज होना चाहिए था, एक बोर्ड होना चाहिए था, एक कॉशन बोर्ड होना चाहिए था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। यह हादसा सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि सिस्टम की उस लापरवाही का आईना है जो बार बार जानलेवा साबित हो रही है। अब सवाल ये नहीं कि कार्रवाई हुई या नहीं,
सवाल यह है कि क्या इस घटना से सबक लेकर भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जाएगा या फिर सिस्टम अगले हादसे का इंतजार करता रहेगा।